Hello everyone. So today we're completing our chapter that is Personality and Intelligence of BA program with Psychology as a major. इसके अंदर यूनिट 3 हमने ऑलरेडी कर लिया था. इसके अंदर हमने एक पार्ट कर लिया था दैट इज पर्सनालिटी. पर्सनालिटी के अंदर हमने कर लिया था नेचर, थ्योरीज, ट्रेड, साइकोएनालिटिकल एंड ह्यूमनिस्टिक. ठीक है. उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज यूनिट 3 के अंदर नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस. अब इंटेलिजेंस इज समथिंग जिसको हम कंसिडर करते हैं एक कि अगर इसके ज्यादा मार्क्स आते हैं तो ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर उसको बिल्कुल पढ़ाई नहीं आती बट लेकिन वो स्पोर्ट्स में अच्छा तो वो फिर भी ही इज डम. व्हाई? बिकॉज हमको लगता है कि इंटेलिजेंस इज बेसिकली सराउंडेड अराउंड हमारे सिर्फ एकेडमिक्स, पढ़ाई एंड ऑल. नो, बट इंटेलिजेंस is the ability to acquire and apply knowledge, adjust, reason and think. अब देखो, अगर किसी के पास कोई साइकोलॉजिकली अगर हम सोचें तो अगर किसी के पास कोई सिचुएशन है कोई राइट, तो वो सिचुएशन कैन बी, अगर वो मान लो किसी एक्सीडेंट में फंस गया राइट, उसका एक्सीडेंट हो गया, सामने से ट्रक ने उसको हिट कर दिया. अब उसके बाद उसने अपने पास्ट में जो नॉलेज एक्वायर करी है तो क्या वो उसको अप्लाई कर पा रहा है? अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी इंटेलिजेंस कम है. क्यों? क्योंकि उसके पास्ट में ऐसा इंसिडेंट हुआ है बट लेकिन स्टिल ही इज नॉट एबल टू लाइक रीअप्लाई दैट नॉलेज. राइट. क्या वो एडजस्ट कर पा रहा है? क्या वो सराउंडिंग को देख के ही इज एबल टू इंटरैक्ट एंड एडजस्ट विद हिज सराउंडिंग्स की क्या मैं इस सिचुएशन में कैसे करूं? क्या वो सिचुएशन में पैनिक हो गया या फिर वो इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा काम एंड कंपोज्ड एक्ट कर रहा है? तो उससे क्या शो होगा कि उसका इंटेलिजेंस कैसा है. प्लस इससे पहले हमने पर्सनालिटी पढ़ लिया था तो उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स के अंदर तो डेफिनेटली डिफाइन हो गई होगा. राइट. उसके अलावा उसकी एबिलिटी टू रीजन. अब अगर उसको आके कोई अगर मैं आपके पास आऊं और मैं आपको रैंडमली आके बोलूं कि ऐसे ऐसे ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि किसी का कल्ट है राइट, किसी ने बहुत सारे लोगों को मिलकर पागल बना रहे हैं एंड देन वो उनसे पैसे स्कैम कर रहे हैं. तो वो क्या कर रहे हैं? उनको पागल बना रहे हैं. व्हाई? क्योंकि उनके पास खुद का रीजन नहीं है. दे आर नॉट एबल टू थिंक. राइट. वो अपने लिए खुद से नहीं सोच रहे, वो दूसरों की बातें सुन के खुद से चीजें कर रहे हैं. राइट. तो क्या है, उनके इंटेलिजेंस इस बेसिस पे, इस टॉपिक पे कम है. राइट. मे बी वो बहुत इंटेलिजेंट हो, उस पर बहुत पैसा, बट लेकिन स्टिल अगर कोई और आके उसको पागल बना के जा रहा है तो दैट इज उसका लो इंटेलिजेंस. राइट. तो इंटेलिजेंस इज समथिंग जो हर एक एस्पेक्ट में देखने को मिलेगा. अगर इवन इफ यूर ईटिंग, योर थिंकिंग, योर एबिलिटी टू एडजस्ट, अगर आप न्यू लोगों से मिल रहे हो, न्यू स्कूल्स में जा रहे हो, न्यू कॉलेजेस में जा रहे हो, अब आप कॉलेज का दिस इज फर्स्ट ईयर राइट, तो यू मस्ट हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल. आप बहुत सारे लोगों से मिले होंगे जिसकी वजह से क्या, अब उससे क्या पता लग रहा है कि आपकी पुरानी नॉलेज क्या थी, आपने जो अब तक लाइफ में एक्सपीरियंसेस लिए वो कैसे थे. उसके अलावा आर यू एबल टू एडजस्ट विद दोस सराउंडिंग्स. क्या पता आप एकदम से कॉलेज के अंदर गए एंड देन नाउ यू आर नर्वस कि इतने सारे बच्चे, वो शिट इतने तो मैंने स्कूल में भी नहीं देखे थे. राइट. उसके अलावा आप क्या रीजन कर पा रहे हो? अगर किसी ने रैंडमली आके जैसे कि कॉलेज में किसी को आपको बुली कर रहा है तो आर यू एबल टू थिंक उस मोमेंट पे, क्या आप रीजन कर पा रहे हो कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, व्हाई इज इट हैपनिंग टू मी एंड ऑल. राइट. नेक्स्ट इज थिंक. तो आप उसके अंदर क्या सिचुएशन में क्या सोच रहे हो, आपकी थिंकिंग भी मैटर करती है. तो intelligence is the ability to acquire and apply knowledge. It also means to adjust, reason and to think. Okay. So intelligence is the word which is taken derived from the Latin word that is intelligere या फिर intelligere, whatever you want to call it. ठीक है. तो ये इससे लिया है, इससे लेके ही हमने इंटेलिजेंस बनाया है. ये बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है जिसमें हमें ये बताते हैं कि एक इंसान अपनी सराउंडिंग्स में, अपने एनवायरनमेंट में किस हिसाब से जीता है और कैसे कैसे अपनी सिचुएशंस को अडेप्ट करता है, ओवरकम करता है, उसमें कैसे रोल प्ले करता है. वो कैसा, क्या पता उसने अच्छा रोल किया कि वो बहुत अच्छा है, या फिर उसने बहुत बेकार करा. क्यों? क्योंकि उसने पुरानी, इसके पास कोई सच नॉलेज नहीं है, और अगर उसके पास है तो इफ ही इज नॉट एबल टू अप्लाई तो उसकी वजह से उसका इंटेलिजेंस बहुत कम है. राइट. इसके अलावा हमने नेचर पढ़ रहे हैं. राइट. अब इसके इंटेलिजेंस के बहुत सारे अलग अलग हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं जो सब कुछ कहते हैं. अल्फ्रेड बिने है, हमारा स्पेरमैन है, हमारा ये थॉर्नडाइक है, पियाजे है, वी हैव वॉटसन, ये इतने सारे लोग हैं. राइट. तो जितने सारे हैं सबकी अपने अपने थ्योरीज है. साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एंड परसेप्शन, कि कौन कैसे सोचता है. राइट. थिंकिंग ही है बेसिकली हमारा थॉट्स प्रोसेस, जो बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं हम, पैटर्न्स हमने इससे पहले पढ़ा था, साइकोलॉजिकल पैटर्न्स. राइट. तो इसके अंदर बिने कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज समथिंग इफ वी आर एबल टू डू अ गुड जजमेंट विद कॉमन सेंस, या फिर कॉमन सेंस. एक चीज में किसी में कॉमन सेंस अप्लाई करनी है, कोई
चलते चलते रोड पे गिर गया, तो व्हाट यू डू, दैट इज समथिंग जो आपकी जजमेंट शो करता है कि आप सोसाइटी के अंदर किस हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, किस हिसाब से यू डूइंग थिंग्स, राइट। या फिर आपकी कॉमन सेंस शो करता है कि आप कैसे उसकी हेल्प करेंगे या फिर आप क्या करेंगे, राइट। उसके अलावा थॉर्नडाइक कहते हैं, थॉर्नडाइक E.L. थॉर्नडाइक ये कहते हैं डील्स विद द सिचुएशंस। अब आपकी लाइफ सिचुएशंस आ गई, जस्ट अभी जैसे मैंने बताया कि अगर आप पैनिक हो गए तो देन व्हाट, उसकी वजह से बहुत बेकार चीज हो जाएगी वो, राइट। नेक्स्ट इज पियाजे। पियाजे कहता है, पियाजे का तो हमारा अडेप्टेशन, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन वही चलता है, तो वो यही बोलेगा, वो यही कह रहा है कि पियाजे सेज टू अडेप्ट वन सराउंडिंग, एक अपने सराउंडिंग से अडेप्ट करके उसमें ग्रो करना, दैट इज इंटेलिजेंस। आप अपने सराउंडिंग में देखो, वहां से सीखो, वहां फिर अपनी नॉलेज को, एक्वायर्ड नॉलेज को एडजस्ट करो, रीजन करो, थिंक करो, तो दैट इज इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू पियाजे, राइट। अब इसके अंदर इन सब में बाकी चीजें बोलनी है, जैसे हमारा बिने है, थॉर्नडाइक है, पियाजे है, सब ने चीजें बोली है, बट लेकिन थॉर्नडाइक और गैरेट ने मिलके एक क्लासिफिकेशन निकाला है, इट बेसिस ऑन 2 थिंग्स, जिसके अंदर इन्होंने क्लासिफाई करा है इंटेलिजेंस को, कि इंटेलिजेंस कैसे क्लासिफाई होती है। तो इन्होंने इनको 2 बेसिस पे करा है, दैट इज कॉन्क्रीट एंड हमारा एब्स्ट्रैक्ट। अब कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट सुनने में, ये अगर आपने कहीं सुना हो, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, राइट। लेकिन इसमें कॉन्क्रीट इज समथिंग जो हमारे डेली बेसिस के टास्क होते हैं। अब जैसे कुछ भी चीज है, अब उसमें क्या है, मैं सिचुएशंस को किस तरह से ओवरकम कर रही हूँ। अगर मैंने कुछ, मान लो बुक में कोई चीज पढ़ी है, तो अगर वो किताब में मैंने कोई पढ़ लिया कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, कि रोड पे पेडेस्ट्रियन लाइन पे वॉक करनी चाहिए वरना हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, बट लेकिन मैं अपनी बुक के नॉलेज को, अपनी थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं ला रही हूँ, तो वो क्या होगा, एक स्टुपिडिटी होगी। तो मेरे अंदर कॉन्क्रीट नहीं है कि मैं अपने अडेप्ट और होल्ड वेरियस डेली टास्क नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपनी लाइफ के अंदर जो भी चीजें चल रही है मैं उनको नहीं कर पा रही हूँ, राइट। उसके अलावा टू रिएक्ट टू सिचुएशंस एडिकेटली। अब जो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होती है वो क्या करती है, अपने आसपास की सिचुएशन को देखती है एंड देन दे एनालाइज स्टफ, एंड उस एनालिसिस के बेसिस पे वो क्या करते हैं, सिचुएशंस पे अडेप्ट कर लेते हैं। दे नो हाउ टू रीड द रूम। अब रीड द रूम क्या होता है, रीड द रूम, रीड द रूम इज समथिंग जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर आपके मान लो एक रूम के अंदर बहुत सारे लोग गुस्सा है, तो आप क्या करोगे, देखोगे कि कौन गुस्सा है या क्या चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या शो करेगा कि आपके अंदर कितनी इंटेलिजेंस है, कि आप दूसरों की फीलिंग्स को कैसे कर पा रहे हो, ठीक है। उसके अलावा इंजीनियर्स, दैट इज अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इंटरपर्सनल रिलेशन, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। या अब इसके अंदर हमारे इंजीनियर्स आते हैं, मैकेनिक्स आते हैं और एटसेट्रा। जैसे कि अब इंजीनियर्स है, इंजीनियर्स को अगर मैंने बोल दिया या फिर मैकेनिक्स को मैंने बोल दिया कि इस चीज को ऐसे फिट करना है, मेरी गाड़ी है वो ऐसे टूट गई है, उसको कैसे ठीक करोगे, राइट। तो वो क्या करेंगे, अपने सिचुएशंस को देखेंगे एंड देन दे विल रिएक्ट टू द सिचुएशंस एडिकेटली। अगर मान लो उसने कुछ पढ़ा हुआ है, वो चीज नहीं है उसमें, तो वो देखेगा ना, वो ये तो नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं मुझसे नहीं, मुझे नहीं आता, लेकिन ही विल चेक कि क्या चल रहा है, राइट। उसके अलावा नेक्स्ट इज हमारा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस इज टू रिस्पॉन्ड टू नंबर्स, वर्ड्स एंड सिंबल्स, राइट, जिसके अंदर व्हेन यू आर एबल टू ग्रास्प एंड आप अपनी चीजों को देख सकते हो कि कैसे नंबर्स है, क्या वर्ड्स है, उसके क्या मीनिंग हो सकता है, राइट। अब ये मोस्टली स्कूल्स एंड एकेडमिक चीजों में हेल्प करता है। आपकी एकेडमिक चीजों में कैसे हेल्प करता है कि अगर आपको कोई टेस्ट है तो आपने क्या करा, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है आपके पास, आपने देखा कि ओहो अच्छा इसके अंदर ये चीज है, एंड देन उस बेसिस पे आपने क्या कर दिया, अपने एग्जाम में टॉप कर दिया, राइट। तो यू आर गुड विद नंबर्स, वर्ड्स एंड सिंबल्स। ये बेसिकली डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं। लॉयर्स को क्या करना होता है, दे हैव टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। वो लॉयर्स जजमेंट करते हैं कि मेरे इसने क्या करा है, उसका कौन सा क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो उन्होंने पढ़ा होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स क्या, ये क्या वो क्या, तो वो करते हैं उसकी हेल्प, ठीक है। टीचर्स बेसिकली आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, आपको एक थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं, राइट। तो दैट इज थॉर्नडाइक और गैरेट की इंटेलिजेंस थ्योरी। ओके, इसके अलावा बिने, थॉर्नडाइक, पियाजे, इन सब के भी अपने अपने व्यूज हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। उसके अलावा नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इट हेल्प्स इन मैक्सिमम लर्निंग। अगर आप किसी चीज को लर्न कर रहे हो, इफ यू आर नॉट एबल टू, अगर मैं आपसे कुछ भी बोले जा रही हूँ एंड आप अपनी खुद की वर्ल्ड में हो, अगर आप बिल्कुल सिंसियर नहीं बैठे, तो क्या होगा कि आपकी जो लर्निंग होगी उसके अंदर रुक जाएगा। ये आपका लर्निंग कर्व्स के अंदर भी आएगा कि आपकी जो लर्निंग है वो ऊपर तो जाएगी बट लेकिन वो नीचे आ जाएगी, बेसिकली प्लेटो बन जाएगा यहाँ पे, राइट। ऑब्स्टेकल एक बाधा शो करेगा, राइट। तो हेल्प्स इन मैक्सिमम लर्निंग, डेवलपमेंट,
दैट इज बर्थ टू एडोलेसेंस। अब डेवलपमेंट हमारी कब कब होती है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीजें बोली है, राइट, कि इंटेलिजेंस कब तक डेवलप होती है, उसके अलावा बाकी चीजें। तो डेवलपमेंट जो बेसिकली हमारी होती है दैट इज फ्रॉम हमारी बर्थ टू एडोलेसेंस, राइट। उसके अलावा हेल्प्स विद न्यू सिचुएशंस। अब आपने कुछ चीज लर्न करी, इफ यू लेट्स से कि आप किसी पार्टी में गए, राइट, आप उस पार्टी में गए एंड देन नाउ यू सी कि वहां पे बहुत सारे लोग हैं, तो अब आपने क्या है, ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से मिले हुए हो, तो अब आपके पास क्या है, यू हैव कॉन्फिडेंस, यू आर नॉट नर्वस एट ऑल। तो आपने क्या करा, अपनी अपनी नॉलेज करी जो आपने एक्वायर की थी कहीं से, ठीक है। तो उसने क्या करा, आपको हेल्प करा एक न्यू सिचुएशन में अडेप्ट करने के लिए, जिसकी वजह से आपने उस न्यू सिचुएशन में इस बार ना नर्वस फील करके कॉन्फिडेंटली बात करी एंड नाउ एवरीवन लाइक्स यू एंड थिंक्स यू आर एन एक्सट्रोवर्ट, राइट। अब डिटरमाइंस विद हेरिडिटी, अच्छा हेरिडिटरी इज समथिंग जो जेनेटिक्स होता है। अब मान लो किसी की फैमिली के अंदर डायबिटीज रन कर रहा है, राइट, तो लाइक जनरेशन टू जनरेशन वो उसके अंदर भी पास ऑन होगा। तो इंटेलिजेंस इज समथिंग जो पास ऑन होती है, बट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि अब लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टीफन हॉकिंग या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों के फादर्स का नाम आपको नहीं पता होगा, क्यों, क्योंकि हमने कभी नहीं जाना, बट लेकिन बोथ ऑफ देम आर वेरी जीनियस पीपल, राइट। तो इससे क्या है, उनकी हेरिडिटरी तो है, बट लेकिन उनका एनवायरमेंट प्लस उनकी पर्सनल इंटेलिजेंस जो उनके खुद से आई है, कैसे, बर्थ टू एडोलेसेंस पे जो उन्होंने डेवलपमेंट करी है, उन्होंने जो एबिलिटी टू एक्वायर, जो उन्होंने नॉलेज एक्वायर करी, उसको लाइक रीजन करा, उसको थिंक करा, राइट। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस बहुत सारे होते हैं, इसके अंदर ये भी आता है कि एक जो इंटेलिजेंस होती है वो लड़कों और लड़कियों में बहुत माइनर गैप होता है, जस्ट लाइक अ थिन लाइन डिफरेंस। तो ये बॉयज ये गर्ल्स, तो एक बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है जिसके अंदर क्या इंटेलिजेंस बताती है। अब विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं दे आर एबल टू डिफाइन वुमेन्स मैन, सबको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, दे नीड टू जिसकी वजह से वो सोसाइटी के अंदर अपना अडेप्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इज हायर इन एडोलेसेंस एंड लोअर इन ओल्ड एज। अब जब इंटेलिजेंस होती है ना, अब कोई बच्चा होगा, वो आपको लेट्स से कोई 6 या 7 8 साल का बच्चा है, वो आपके साथ अगर बैठ जाएगा तो वो पूरे टाइम आपको बोलेगा कि ये ऐसा क्यों है, व्हाई इज दैट लाइक, ठीक है, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, जिसकी वजह से क्या होगा, वो क्यूरियस है, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है। तो एडोलेसेंस की एज तक बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। उसके अलावा जब हम ओल्ड एज में आते हैं तब आप ऑफन देखते होंगे कि जो 45 प्लस लेट्स से 50 प्लस लोग होते हैं, उसको क्या हो जाता है, वो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, वो बिल्कुल शांत होता है, उनको धीरे धीरे एल्जाइमर दैट इज भूलने की बीमारी होने लगती है, या फिर खाना बहुत कम खाते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते। जैसे अब एक 6 साल का बच्चा और एक 50 साल का आदमी है, दोनों में से कौन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, 6 साल का, क्यों, क्योंकि वो बहुत क्यूरियस है, वो न्यू न्यू चीजों को देख रहा है। लेकिन जो 50 इयर्स का है उसकी क्या है, बहुत ज्यादा उसने एक्सपीरियंस ले लिया लाइफ का, बहुत कुछ कर लिया, राइट। तो उसकी धीरे धीरे इंटेलिजेंस नीचे जाती जाती है, एडोलेसेंस की ऊपर जाती जाती है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बहुत सारे लोग हैं जो इसमें भी कहते हैं कि ये भी अलग अलग है, राइट। तो टर्मन कहता है कि जो स्टूडेंट्स एंड एडल्ट्स है वो अपनी इंटेलिजेंस रीच कर जाते हैं एट द एज ऑफ 16। उसके बाद उनके अंदर एज सच कोई ऊपर नहीं जाता, बट लेकिन हाँ उसी इंटेलिजेंस को लेके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, राइट। उसके अलावा ऑटिस कहते हैं कि अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज, टर्मन कह रहा है 16 साल, ऑटिस कह रहा है अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट इज थॉर्नडाइक, जिसने हमारी ये वाली थ्योरी दी है, उसने क्या बोला, जजमेंट और कॉमन सेंस इंटेलिजेंस। अब थॉर्नडाइक कहते हैं कि इट इज अप टू 22 साल की उम्र तक होती है इंटेलिजेंस, बट लेकिन इट गोज अप टू कंटिन्यूस टिल 45, राइट। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज वुम टू टूम, बट लेकिन ये गलत है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इंटेलिजेंस रुक जाती है और आप अपने पुराने एक्सपीरियंसेस का हेल्प लेके अपने न्यू एक्सपीरियंसेस में फिट इन करने लगते हैं उनको, राइट। सो दिस इज इंटेलिजेंस, ये था इसका नेचर, दिस इज द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक फॉर इंटेलिजेंस टॉपिक इन पर्सनालिटी इन इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा इसके अंदर अभी हमने नेचर पढ़ लिया, नेक्स्ट इज हमारा हार्वर्ड गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंदर वो ये बताएंगे, अब जैसे इंटेलिजेंस हमने समझ ली क्या है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस इज
इससे हमें पता लगेगा कि कितने टाइप्स की इंटेलिजेंट होती है, कैसे कैसे लोग होते हैं जो अलग अलग वेरियस एस्पेक्ट्स में इंटेलिजेंट होते हैं, राइट। सो दैट इज इट फॉर टुडे। इंटेलिजेंस इज हमारा एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज एंड अप्लाई इट इन रियल लाइफ, और कुछ अलग अलग इनके व्यूज हैं। थॉर्नडाइक कहते हैं कंक्रीट एंड अब्स्ट्रैक्ट में डिस्क्राइब कर दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस बहुत सारी है, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, सबके अपने अपने व्यूज हैं, बिकॉज ऑब्वियसली साइकोलॉजी इज फॉर एवरीवन कैन हैव contribution in it, right? Okay, so yeah, that is it. This is intelligence, nature of intelligence, that's it.